नमस्कार दोस्तों। इससे पहले हमने कुछ बैक्टीरियल डिजीज़ के बारे में पढ़ा था और अब हम उन्हीं से संबंधित 1-2 टीके देखते हैं, यानी वैक्सीन्स। और फिर इसके बाद में हम प्रोटोज़ोआ से होने वाले डिजीज़ को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। बीसीजी यानी बीसीजी का फुल फॉर्म होता है बेसिलस कालमेट ग्यूरिन। और इसकी जो डिस्कवरी की थी वो कालमेट ग्यूरिन ने की थी, यानी लास्ट के 2 वर्ड जो हैं वो कालमेट ग्यूरिन ने इसकी डिस्कवरी की थी। किस लिए होता है लगाया जाता है ये? टीबी की से बचने के लिए, टीबी से बचने के लिए, यानी ट्यूबरकुलोसिस से बचने के लिए इसे लगाया जाता है। और 1 मंथ टू 4 मंथ के बीच जो बच्चा होता है उसमें लग जाना चाहिए। दूसरा डीपीटी, तो डीपीटी का फुल फॉर्म होता है डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटेनस। 3 रोग डिजीज़ के ही नाम होते हैं। डिप्थीरिया में क्या होता है, गले में प्रॉब्लम हो जाती है, स्यूडो मेम्ब्रेन बन जाती है। पर्ट्यूसिस हम काली खाँसी को बोलते हैं। और जो टिटेनस होता है उसमें लंग्स में प्रॉब्लम आ जाती है, बैक्टीरिया से होता है। इसको हम डीपीटी को हम ट्रिपल एंटीजन के नाम से भी जानते हैं। ट्रिपल एंटीजन यानी 3 जो डिजीज़ हैं, इस मेन डिजीज़ हैं, इसलिए इनको हम ट्रिपल एंटीजन के नाम से भी जानते हैं। और होता क्या है, इसमें 1 ईयर तक बच्चे के लग जाना चाहिए, यानी कि अप टू 1 ईयर, 1 साल के बच्चे तक जब तक हो तब तक लग जानी चाहिए। दूसरा ओपीवी, ये वायरस से होता है पर इम्पोर्टेंट था इसलिए यहाँ पर लिख लिया है। ओपीवी ओरल पोलियो वैक्सीन, ये 2 से जो 2 मंथ का बच्चा होता है उससे लेकर के और 6 ईयर तक इसको पिलाया जाता है। हम लोगों के घर पे भी आते थे पिलाने। तो आगे देखिए इसमें जोनस, इसको किसने डिस्कवरी किसने की इसकी? जोनास सॉल्क ने इसकी डिस्कवरी की है। ओरल पोलियो वैक्सीन की जोनास सॉल्क ने डिस्कवरी की है। लुईस पास्चर ने जो रेबीज़ का वैक्सीन बनता है, रेबीज़ यानी कुत्ते बिल्ली के काटने से जो बीमारी हो जाती है उसको रेबीज़ बोलते हैं। और उसके लिए जो वैक्सीन बनाया गया था वो लुईस पास्चर ने डिस्कवरी की थी उसके लिए। लुईस पाश्चराइज़ेशन मेथड होता है, उसके बारे में भी लुईस पास्चर ने ही बताया, यानी उसे भी लुईस पास्चर के लिए जाना जाता है। दूसरा रोटा वायरस। रोटा वायरस क्या है? ये भी वायरस से ही होता है। और रोटा वायरस जो डायरिया से बचने के लिए वैक्सीन लगाई जाती है। डायरिया से ज़्यादातर बच्चों में होता है। डायरिया से बचने के लिए ये रोटा वायरस वैक्सीन लगाई जाती है। मिशन इंद्रधनुष। मिशन इंद्रधनुष क्या है? मिशन इंद्रधनुष जो है ये 8 बड़ी बीमारियों के लिए इसमें टीके लगाए जाते हैं। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है मिशन इंद्रधनुष। तो 8 बड़ी बीमारियों से संबंधित है ये। नेक्स्ट अब देखते हैं प्रोटोजोआ। हम प्रोटोजोअन डिजीज़ पढ़ने से पहले कुछ प्रोटोजोआ को देख लेते हैं। जैसे अमीबा। अमीबा क्या है? अमीबा हर जगह रहता है। हाँ, लगभग हमारे बॉडी में भी रहता है और वाटर जो हम पीते हैं उसमें भी रहता है। होता क्या है, ये यूनिसेल्युलर होता है। और यूनिसेल्युलर होता है। और इसमें क्योंकि सिंगल सेल होता है इसलिए इसको यूनिसेल्युलर यानी हिंदी में से एक कोश की बोलते हैं। पानी में होता है, आसानी से देखा जा सकता है। और सारे अमीबा हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं और कुछ हार्मफुल होते हैं। तो ये जो पानी में हम पीते हैं वो हार्मफुल नहीं होता है। पैरामीशियम, ये भी प्रोटोजोआ है और इसकी जो स्ट्रक्चर है वो स्लीपर लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी जो हम स्लीपर पहनते हैं उसके सोल की तरह ये होता है। दूसरा, ये भी यूनिसेल्युलर होता है, यानी एक कोश की ये भी होता है। यूग्लिना, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिमल एंड प्लांट्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्लास्टिड, क्योंकि इसमें प्लास्टिड होता है। प्लास्टिड होने के कारण ये यूग्लिना जो है खुद भी फूड प्रिपेयर कर लेता है। और जब नहीं प्रिपेयर कर पाता है तो ये इंसेक्ट वगैरह को भी खा लेता है। तो इसलिए इसको, क्योंकि फूड प्रिपेयर कर लिया तो ये एनिमल की कैटेगरी में आ गया। और इंसेक्ट जब दूसरे को खा लेगा तो सॉरी, फूड प्रिपेयर कर लिया तो ये प्लांट्स की कैटेगरी में आ जाएगा। और जब ये फूड इंसेक्ट को अपना फूड बना लेता है तो ये एनिमल की कैटेगरी में आ जाता है। तो इसलिए इसको हम दोनों ही कैटेगरी में रखते हैं और इसको कनेक्टिंग लिंक बोला जाता है बिटवीन एनिमल एंड प्लांट्स। प्लाज्मोडियम, ये भी यूनिसेल्युलर होता है। और अब हम देखते हैं कुछ डिजीज़ के बारे में। मलेरिया। मलेरिया के बारे में रोनाल्ड रॉस ने बताया था 1902 में, और इसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था।
इनको मलेरिया मैन के नाम से भी जाना जाता है। किसको? रोनाल्ड रॉस को। मलेरिया फ़ीवर जो होता है वो मादा एनाफ़िलीज़ मच्छर यानी कि एनाफ़िलीज़ मॉस्किटो जो फ़ीमेल होता है, ओनली फ़ीमेल, तो वो इसको ट्रांसमिट करता है, यानी एक से दूसरे में फैलाता है। कौन? एनाफ़िलीज़ मॉस्किटो, और वो भी फ़ीमेल, क्योंकि मेल वाला फैला नहीं पाता है। उसका उसके इस तरीके से उसका इसका इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है कि वो नहीं काट सकता। फ़ीवर इसमें होता क्या है, बहुत तेज़ फ़ीवर आता है और शिवरिंग के साथ यानी कँपकँपी के साथ आता है। इस प्लाज़्मोडियम को, यानी मलेरिया में जो प्लाज़्मोडियम होता है उसको 4 कैटेगरी में देखा गया है। कौन-कौन सा? प्लाज़्मोडियम मैलेरी, प्लाज़्मोडियम विवाक्स और प्लाज़्मोडियम फैल्सीफेरम, प्लाज़्मोडियम ओविल। तो जो यहाँ इंडिया में ज़्यादा देखा जाता है तो प्लाज़्मोडियम विवाक्स मिलता है, और अफ्रीका में प्लाज़्मोडियम फैल्सीफेरम मिलता है। तो इसको काला पानी ज्वर भी बोलते हैं। इसको इसको प्लाज़्मोडियम फैल्सीफेरम को काला पानी ज्वर भी बोलते हैं। दूसरा, किस पार्ट को अफ़ेक्ट करता है? तो ये मलेरिया जो है स्प्लीन को अफ़ेक्ट करता है, और उसमें भी ख़ासकर आरबीसी को ब्रेक कर देता है। स्प्लीन को आरबीसी का कब्रिस्तान भी बोला जाता है, हिंदी में इंग्लिश में कहें तो आरबीसी का ग्रेवयार्ड ग्रेवयार्ड बोला जाता है। जो मलेरिया परजीवी होता है उसकी संक्रमित अवस्था को हम स्पोरोजाइट बोलते हैं। एसएससी में ये पूछा जा चुका है, स्पोरोजाइट बोलते हैं। इसके लिए जो मेडिसिन यूज की जाती है वो कौन सी? यानी क्विनोन मेडिसिन इसके लिए यूज की जाती है। क्विनोन मेडिसिन मिलती कहाँ से, ये बनाई कहाँ से जाती है? सिनकोना पौधा होता है, उसकी छाल से बनाई जाती है। छाल मीन्स जो बार्क होता है उसकी बार्क से बनाई जाती है। काला अज़ार ये भी एक डिजीज़ होती है जो कि प्लाज़्मोडियम प्लाज़्मा से प्रोटोज़ोआ से ही होती है। तो अभी देखते हैं, इसका निकनेम डम-डम फ़ीवर होता है। निकनेम इसको प्यार से लोग डम-डम फ़ीवर बोलते हैं, और डम-डम फ़ीवर यानी कि ये काफ़ी अच्छा भी लगता है सुनने में, डम-डम फ़ीवर। प्रोटोज़ोआ, कौन-सा प्रोटोज़ोआ होता है? लेशमानिया डोनोवानी। कौन-सा प्रोटोज़ोआ? लेशमानिया डोनोवानी। किस पार्ट को अफ़ेक्ट करता है? बॉडी के अंदर बोन मैरो को अफ़ेक्ट करता है, बोन मैरो को अफ़ेक्ट करता है। दूसरा, अब ये इसको कैरी कौन करता है? तो ये सैंड फ्लाई होती है, यानी बालू मक्खी होती है वो इसको एक से दूसरे में फैलाती है। और दूसरा, बेडबग होते हैं यानी खटमल, तो खटमल भी इसे फैलाते हैं। और इसमें होता क्या है, काफ़ी तेज़ फ़ीवर आता है। अब कुछ और भी डिजीज़ हैं जिनको हम अगले पार्ट में देखेंगे, वरना वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी।